चलें यूएस आए हैं। हाँ जी, यूएस जी। जी, जी, सर मेरे बताएँ। क्वेश्चन थे, सर शॉर्ट शॉर्ट में आंसर दिया तो भी चलेगा सर। ओके। सर पहला क्वेश्चन है, जो चीज़ भौतिक नहीं या मटेरियल नहीं या किसी भी चीज़ को अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं तो क्या ऐसी चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट कर सकती है क्या? नहीं, जिसमें फ़िज़िकल नहीं, जिसमें जो मटेरियल नहीं है, जिसको ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, हुँ, ऐसी हुँ। कोई भी चीज़ कभी अस्तित्व में हो सकती है क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज प्लेस मतलब क्या है, पहले बताइए। कोई भी मास या शेप, साइज, वॉल्यूम या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, कुछ भी नहीं, उसको भौतिक गुणधर्म नहीं है। वो हम उस चीज को किसी भी प्रकार से जांच नहीं सकते, ऐसी कोई चीज। तो हम पता कैसे लगाएँगे कि वो चीज़ है? जब हम उसको कुछ उसके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम वो फिर हम पता कैसे लगाएँगे कि वो चीज़ है भी कि नहीं है? हाँ सर, और उसी से रिलेटेड है, अगर ऐसी चीज है भी तो क्या वो मटेरियल या फिजिकल कोई चीज या यूनिवर्स बना सकती है क्या? नहीं बना सकती, है ना? जिस चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, जो चीज़ है ही नहीं, तो वो फिर कैसे बता सकते हैं? जिस चीज़ के बारे में हमें खुद नहीं पता है और जो चीज़ नहीं पता है, जो चीज़ ना दिख रहा है, ना सुन रहा है, ना जाग रहा है, ना किसी भी तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, तो वो एक तरह से कल्पना हो गई कि हमने खुद एक ख़्याली पुलाव पकाया और उसी ख़्याली पुलाव के आधार पर हमने एक दूसरा ख़्याली पुलाव पका दिया कि इसने कुछ बना भी दिया। भाई न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है वो यही कहता है ना कि जितना जो एक्शन होगा उसके विपरीत एक रिएक्शन होगा। अब जिसमें मास ही नहीं है, ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए। तो जिसमें मास ही नहीं है तो वो फ़ोर्स कैसे लगाएगा किसी दूसरे पे? जिसमें मास ही नहीं है, मासलेस है। वो कितना किसी दूसरे पर कितना एक्शन देगा तो रिएक्शन क्या होगा? अगर 0 एक्शन ही उसका 0 है तो रिएक्शन उसका 0 होगा ना फिर। बनेगा क्या फिर? ये भी तो देखिए। सामने यस वाले सर, को यस। हम लोग वो पढ़ते थे ना कि किसी इनर्शिया। वस्तु को उठाना है ना? किसी वस्तु को हमें उठाना है, तो हम मशीन की सहायता से 1/10 या 1/20 अपना एफर्ट कम करके उसको उठा सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। लेकिन उसको भी एक मिनिमम फ़ोर्स भी तो उसको लगना चाहिए ना उसको, तब हम वो काम कर रहे हैं। जहाँ पे फ़ोर्स ही 0 होगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा फिर? एक्शन ही 0 है, तो रिएक्शन 0 होगा ना। एक्शन होने के लिए कुछ तो अमाउंट होना चाहिए, कुछ तो फिज़िकल होना चाहिए ना। भाई आप ये देखिए कि जो वायरस भी होता है, तो वो भी है, कुछ तो है उसमें। इलेक्ट्रॉन भी जो है, उसका भी एक मास होता है। समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉन यस का सर। मास होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वो मल्टीपल इतनी संख्या में तो वो मास बढ़ते जाता है, तब जाके कोई एक केजी में या ग्राम में या किसी चीज़ में हम मेज़र करते हैं इतना है। उसके भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है उतनी संख्या होते हैं, उन सबका ही तो मास मिला के 1 केजी बनता है। तो वो बन रहा है तब आप उससे कुछ चीज़ को वेट करते हैं या उससे किसी चीज़ को मारते हैं तो कुछ टूटता-फूटता है। एक वेट चाहिए होता है ना किसी दूसरे चीज़ को एक्शन के लिए। हम घर भी बनाते हैं तो ईंट को उठाने के लिए हम एक फ़ोर्स लगा तो रहे हैं ना, ईंट को उठा तो रहे हैं। ईंट को तो हम उठा रहे हैं ना, उठाने के लिए भी तो एक वज़न चाहिए, कुछ तो चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक वहाँ पे चींटी जाए और ईंट को टक्कर मारे, तो चींटी का वज़न कम है। इतना कम है कि क्या उसके टक्कर मारने से वो ईंट जो है वो हिल जाएगी या उठ के जो है, जो घर बन रहा है उसके ऊपर चढ़ जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि उसका तो बहुत वज़न कम हो गया ना ईंट का। तो एक ऐसी चीज़ की बराबर। हम कल्पना कर रहे हैं जिसका वज़न ही नहीं है, वो कैसे ये इतनी बड़ी-बड़ी दुनिया को एक्शन दे दे रहा है, बना दे रहा है, जो खुद ही कोई चीज़ हिला नहीं सकता है। ठीक है ना? आपका ये एक्चुअल बातें सवाल बात क्या है। है? एक्चुअल सवाल हुँ। क्या है आपका? आप कॉन्शियसनेस की सवाल बात कर यही रहे है हो? कि नहीं सर, ऐसा बोलते हैं ना कि परमेश्वर होता है और वो कोई मटेरियल ऐसा नहीं है कि जिसको हम माप सकते हैं, लेकिन वो सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि सर्वव्यापी अगर कोई भी चीज हो सकती है तो क्या उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज होना जरूरी है या नहीं है? हाँ, तो मतलब वही आप हेलो। कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो। जो जो वेदांती बोलते हैं कॉन्शियसनेस, उसकी बात कर रहे हो आप। नहीं, नहीं उसमें वैसे तो सारा मैं। चीज़ आ गया। उसमें ईश्वर हाँ, वगैरह या आत्मा सब आ गया उसमें, कि सब जो सब चीज़ हाँ, हमें विज़िबल नहीं है, देख नहीं सकते हैं, उसकी हम कुछ लेकिन कल्पना सब नहीं कर जगह है। सकते। हाँ। हाँ, सब जगह हाँ। है, ऐसे जो कल्पना वाली बात आ गई। मतलब ये एक वो हो गया ना, एक खुद से ख़्याली पुलाव इमेजिनेशन। हो गया। हाँ, इमेजिनेशन, दिमागी इमेजिनेशन हो गया। अब मान लीजिए कि हम रात में सोए, हमने दिन भर भुतहा फ़िल्म देखा, खूब स्कैरी मूवी देखी और रात में हम सोए, हमको भी सपना आ गया भुतहा वाला। अब कोई कहे कि हमने रात में जो सपना देखा उसका वेट कितना है? हम मेज़र कर पाएँगे? नहीं, नहीं। नहीं कर पाएँगे ना।
वो हमारी कल्पना थी। वो जो भूत आया था, जो सपने में हमने जो एक इमेजिनेशन बना डाली, उसको हमने फ़ील किया, हम डरे भी उससे। हमने वो फ़ील किया, हमने डरा भी उससे। पर अगर वो हकीकत होता, तो सारे दुनिया के जितने लोग हैं, सबको वो सपने में आता, सबको इक्वली डराता, सब पे इफ़ेक्ट डालता। तो हम क्या करते हैं कि अपने ही डर को जब कोई व्यक्ति ना अकेले बैठ के चिंतन करने लगता है और वो बैठ के जो कहते हैं साधु संत कि ये ना बड़े योग से आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के इसके। वो दरअसल दिन भर वही ख्याली पुलाव में रहता है, ख्याली पुलाव पकाते-पकाते मन में ही कल्पना कर लेता है। दिन में ही सपने देख लेता है, अपनी इमेज बना लेता है, ऐसे ईश्वर होंगे, वैसे होंगे, ये होंगे, लाइट होगा, अक्षम्य होगा, अकर्तव्य होगा, किंचित होगा, ना तलवार से काटा जा सकता है, ना इससे हो सकता है। वो जानता ही नहीं है खुद ही, क्योंकि उसकी कोई व्याख्या नहीं है ना। तो ऐसे ही कल्पना करता है, फिर दूसरों को बताता है कि आपको भी ईश्वर प्राप्त करना है, तो आपको योग करना पड़ेगा, ध्यान करना है, क्योंकि वो खुद जानता है कि उसने कुछ प्राप्त नहीं किया है, वो उसकी सिर्फ़ कल्पना थी। तो ये जितने लोग भी कहते हैं ना कि ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है या किसी आत्मा की या उसको देखा जा सकता है सिद्धि ज्ञात करके या जो सिद्ध हो जाते हैं उनको पता चलती है, दरअसल वो वही सपने वाली बात है कि ये सपना हमने दिन भर हम उसके बारे में सोचते रहें, ये चीज़ देखते रहें, तो रात में ये सपना आया, उसी तरह से तुम भी ऐसा करोगे, तुम भी एक सपना देख लोगे, उसको कह देगा कि हाँ भाई आप जो है आपको ईश्वर के प्राप्ति हो गई। ये एक छद्म छलावा है भर, समझ रहे हैं ना? हर यस सर। पर्सनल व्यक्ति की ये अपनी एक इमेजिनेशन है, पर्सनल व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन को दूसरे पर थोपता है कि तुम भी ऐसा करोगे तो तुमको भी ऐसा दर्शन होगा और ऐसा होता है। समझ रहे हैं ना? यही चीज़ है और कुछ नहीं है यहाँ पे। सर एक है। सर अच्छा, सनातन जैसी कोई चीज़ हो सकती है क्या? जिसका कोई नहीं हो सकता। आदि नहीं, जिसका कोई एंड नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। सर और ये आत्मा मर सकता है क्या? आत्मा देखें, पहले तो उसको आत्मा क्या ज़िंदा है करना पहले? पड़ेगा ना। हाँ, उसको ज़िंदा करना पड़ेगा ना पहले। सर ऐसा पहले जो है इमेजिन भी हम करते हैं, हाँ, अगर आत्मा है भी, नहीं है लेकिन फिर भी हम इमेजिन करते हैं कि आत्मा है, तो मेरे ख़्याल हुँ, से आत्मा मर सकता है सर। क्योंकि आत्मा भटकता है ना सर, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, वो डिस्टेंट ट्रैवल करता है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंट ट्रैवल ये दोनों जो है एंटिटी वो टाइम पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हुँ। आत्मा जो होता है वो टाइम पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर टाइम पे डिपेंड है तो मर सकता है सर। क्या ये मैं नहीं देखें, बराबर बोल रहा हूँ सर? आप ये देख लीजिए टाइम क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए ना कि टाइम क्या है? टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है आपका आपने घड़ी बना ली है और घड़ी में वो सुइयाँ जो घूम रही है उसके हिसाब से आपने टाइम को फ़िट कर रखा है। आपका जो कैलकुलेशन टाइम मेथड है है। वो हाँ, आपका आपने एक सोच रखा है कि ये जो धरती है, ये सूर्य के इसी जगह पे एक चक्कर लगा के आ जाएगी, तो वो 365 डेज़ समथिंग आवर्स हो जाएगा। फिर आपने उसको मंथ में बना रखा है, फिर वीक में, फिर आपने डे बनाया है और डे को आपने 24 आवर्स में डिवाइड कर लिया। उस 24 आवर को आपने आवर में डिवाइड कर लिया, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में। आपने खुद एक कैलकुलेशन बना ली है कि इतने टाइम ड्यूरेशन को मैं 1 सेकंड। पर ज़रा सोचिए कि जब आप इस धरती को छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाते हैं, रिलेटिवली दूसरे जगह, वहाँ पे आप कैसे इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे? ये जो आप टाइम कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, वो इस सौरमंडल के अनुसार कर रहे हैं ना। जब दूसरी जगह आप जाएँगे, जहाँ की ग्रेविटी अलग हो जाए, जहाँ का सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाए, तो क्या आप वहाँ पे भी यही टाइम ड्यूरेशन फ़ॉलो करेंगे? मान लीजिए कि वहाँ पे जो दिन है, वो 1 दिन ही दिन का टाइम ड्यूरेशन बदल जाए, जिसको कहते हैं ना रिलेटिव सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया है कि हुँ, दूसरे-दूसरे जगहों पर जाने पर टाइम ड्यूरेशन भी कम और अधिक हो जाता है। फीलिंग जो है टाइम हुँ, की वो घट और बढ़ जाती है। अंतरिक्ष में जाने पर कहा जाता है ना कि जाने पर टाइम एक रुका-सा होता है, वहाँ से जब लौट के आते हैं तो आप पाएँगे कि आपके शरीर में चेंजेज़ कम हुए, क्योंकि वहाँ पे स्लो प्रक्रिया हो गई और धरती के लोग तब तक ज़्यादा बूढ़े हो गए। तो इस तरह की चीज़ है, तो टाइम जो है हमारा सिर्फ़ एक कैलकुलेशन है और टाइम्स के अनुसार कोई आत्मा तो हमने कल्पना की है ना, आत्मा भी बराबर। हमारी ही कल्पना है। आत्मा जो है वो क्या है, किसी व्यक्ति ने जैसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा की बात कौन करता है? अहम ब्रह्मास्मि। और कोई बात नहीं करता है, ये करते हैं अहम ब्रह्मास्मि। उसके बाद वाले जो हैं वो आत्मा कहते हैं। पूछ दीजिए आत्मा क्या है? शरीर के किस हिस्से में? हवा में गपोड़ने लगेंगे। कोई कहेगा इधर रहता है, उधर रहता है, कोई कहेगा वो क्या चीज़ है कि जब शरीर से निकल जाता है तो मर जाता है। तो उससे पूछ दीजिए वो क्या चीज़ है कि जो कोई गोली मार देता है तो उसे अपने आप निकल के भाग जाता है, वो क्या चीज़ है फिर? वो क्या है जो कोमा में चला जाता है, उसकी आत्मा कहाँ अटकी रहती है? वो क्या है जिसकी याददाश्त खो जाती है, जो अपनी चीज़ें भूल जाता है, उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है?
वो बचपन में रहता है, उसकी कहाँ चली? तो आपके पास बहुत सारे उसके काउंटर क्वेश्चन हैं, उसके मरने की बात आप कर कैसे सकते? पहले तो आपको उसको ज़िंदा करना पड़ेगा कि उसकी ज़िंदगी ही क्या है? उसके इसके रिलेटेड ही है सर, अगर पुनर्जन्म अच्छा, नहीं है तो अवतारवाद हो सकता है क्या? यानी नहीं पुनर्जन्म परमेश्वर है वो धर्म की रक्षा के लिए बार-बार जन्म ले सकता है क्या, अगर पुनर्जन्म नहीं है तो? नहीं, नहीं, वो कतई नहीं है। पुनर्जन्म देखें, जो पुनर्जन्म का यहाँ पे साफ-साफ मतलब है, कहीं भी आप देख सकते हैं जो बुद्धा धम्मा है, उसमें विचारों का परिवर्तन, अवस्थाओं का परिवर्तन, आपका हाँ, पुनर्जन्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि अभी आप टुन्नी बने घूम रहे थे, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप बुद्धिवादी हो गए, दिमाग यूज़ करना सीख लिए, तर्क-वितर्क करना सीख लिए। अभी जो है आप कुछ भी गपोड़ लेते थे, तो आपका पुनर्जन्म हो गया, आप सही चीज़ में आ गए हैं। यहाँ जन्म का मतलब है कि आपको कोई सिखा रहा है, माता-पिता आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, संस्कार और उसके हिसाब से ज़ीरो पे यहाँ पुनर्जन्म का मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर से आप कुछ नया सीख रहे हैं। अब यही चीज़ सीखेंगे, कूड़ा-कचरा जितना भी है वो सब खत्म कर दिया, आपका पुनर्जन्म हो गया। समझ रहे हैं ना? लोगों ने इसको हाँ। ज़बरदस्ती उठा के आत्मा का कांसेप्ट थोप के मर गए हैं, जान गए कि इस जन्म में तो हम नहीं सुधरने वाले हैं। क्योंकि इन्होंने कांसेप्ट बना दिया ना कि स्वभाव और जो गुण है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से होता है और वो जो है परमेश्वर ही डिसाइड कर रखा है। अब ब्राह्मण का जन्म जो है सतोगुण से ही होगा, ये ईश्वर ने फिक्स कर रखा है, तो अब उसका जो स्वाभाविक कर्तव्य बन गया कि उसके अंदर सतोगुण से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ है, तो ज़िंदगी भर वो सतोगुण के कारण ब्राह्मण वाला ही कर्म करेगा। ये पता नहीं कौन मूर्ख आके कह दिया कि जन्म से नहीं कर्म से होता है। अरे इनके गीता में अ, शंकराभाष्य में साफ-साफ बोल दिया। तो यहाँ पे वो कांसेप्ट ही फेल हो गया ना, जो आप कह रहे हैं पुनर्जन्म की बात, वो वहीं पे फेल हो गया ना फिर, सीधे-सीधे। आत्मा तो सर कांसेप्ट अवतार फेल हो गया, हाँ सर, नहीं तो हो सकता, अवतारवाद नहीं हो सकता, पुनर्जन्म नहीं हो नहीं है तो सकता। नहीं हो सकता। और हुँ, सर हुँ। ये गीता जो है वो जिंदा लोगों के लिए है या मरे हुए लोगों के लिए लिखी हुई है? जो ढपोर संख लोग हैं उनके लिए है, सही मायने में देखा जाए तो। भाई गीता में एक अच्छी चीज़ नहीं है जो आज के मानव सभ्यता को आगे बढ़ा सके। उसमें साफ-साफ जो है गीता का जो चैप्टर 18 का 47 नंबर श्लोक जो है, वो धूर्तता को बढ़ाने की बात कहता है। बताइए गीता के 47 नंबर श्लोक में कृष्ण क्या कह रहा है? रुकिए खोलता हूँ गीता, दिखाता हूँ मैं आपको क्या कह रहा है। वो कहता है कि आपको अपना धर्म जो है कितना भी खराब हो, उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं है। समझ रहे हैं ना? अपना जो है हुँ। उसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है कि सर गीता बार्बरिक ने सुनी थी क्या? नहीं वो तो सब बकवास कहानी है, बर्बरिक का ही खुद सबूत नहीं है, तो कहाँ से आएगा? पर रुकिए वो दिखा देता हूँ मैं आपको 47 नंबर श्लोक गीता का। ये धूर्तता की बात है यहाँ पे। पेट पूजा के लिए क्या-क्या गीता में लिख रखा है, वो यहाँ पे आप देख ही लीजिए एक बार। ये देखिए ये। चैप्टर 18 का 47 नंबर श्लोक है। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और संस्कृत भी है। इसमें क्या कहता है, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से, मतलब किसी दूसरे का धर्म जो है बहुत अच्छे से आचरण किए हुए बहुत अच्छा है, खूबसूरत है दूसरे का, बहुत अच्छा आचरण है, कह रहा है वो कितना भी अच्छा है। फिर क्या कहता है धर्म से, गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। आपका गुण रहित है, आप में कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, घटिया में घटिया है, बहुत बेकार है, तो भी धर्म अपना श्रेष्ठ है। मतलब ये धूर्तता की बात कह रहा है कि अगर आप धूर्त हो तो धूर्त ही बने रहो। आप मूर्ख हो तो मूर्ख ही बने रहो, आप गधा हो तो गधा ही बने रहो, ढपोर संख हो तो ढपोर संख बने रहो। आपका कितना भी गुण रहित है, आप हत्यारा हो तो हत्यारा ही बने रहो। आपका गुण रहित है, उसका अच्छा है वो हत्या नहीं करता, सीधा है, अच्छा है, उसको रहने दो। आप जैसे मूर्ख हो वैसे ही मूर्ख बने रहो। तो इसीलिए मैंने कहा कि गीता जो है वो धूर्तता की बात कर रहा है यहाँ पे, देख लीजिए। फिर क्या कहता है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अब क्या कह रहा है, क्योंकि स्वभाव से नियत। अब स्वभाव कहाँ से आता है, तो वो आता है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से। अब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पर आपका अधिकार नहीं है। वो कोई बाहर से खाने-पीने से आपके शरीर में नहीं घुसता है। वो आप जन्म लेते हैं तभी आपके अंदर जो है, अगर आप ब्राह्मण हैं तो सतोगुण, अगर आप क्षत्रिय हैं तो रजोगुण और आप अगर वैश्य हैं तो तमोगुण, शूद्र के लिए तो कोई गुण नहीं है। तो शंकराचार्य यहाँ पे फँस गया, पूछा गया कि भई फिर शूद्र कैसे जन्म लेगा? तब उसने क्या किया, क्षत्रिय और वैश्य को मिक्स अप कर दिया और वैश्य में क्या रहेगा, तमोगुण भी रहेगा और रजोगुण रहेगा और उसमें जो है शूद्र में सिर्फ तमोगुण रहेगा।
करेगा। तो वो जो है ईश्वर खुद बना के दे दिया। अब ये बताइए शूद्र में तमोगुण पहले से है, जन्म के समय ही बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर के द्वारा तमोगुण आ गया, तो वो स्वभाव बन गया उसका। यहाँ लिख दिया ना क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए। अब स्वभाव उसका तमोगुण का है शूद्र का। तो जन्म लिया उसका बच्चा तभी उसका स्वभाव तमोगुण बन गया। ज़िंदगी भर वो अपने ही कर्म करेगा यानी नाला साफ करता था, तो ज़िंदगी भर नाला साफ करेगा। और यही ब्राह्मण धर्म ने यही किया कि तुम ज़िंदगी भर अछूत बन के रहोगे क्योंकि हमारे भगवान ने कहा है, उन्होंने ही स्वभाव प्रदान किया है, तुमको यही बन के रहेगा। तुमने वर्ण बदलने की कोशिश की तो तुमको मार दिया जाएगा। कहीं तुमको बैठने नहीं दिया जाएगा। शंभू की हत्या करा दी गई। अच्छा तुम शूद्र जो है वो चेंज करोगे? तुम वर्ण चेंज करोगे? ईश्वर का चेंज करोगे? हैं? तो ये समझने की ज़रूरत है आपको इनके धर्म ग्रंथ अगर सही से आप पढ़ लेंगे तो एक-एक चीज़ ये न उन्होंने बड़े डिटेल्स में रखी हुई है। बस आम पब्लिक को नहीं पता है। जी, यूएस जी। 48 भी पढ़िए सर, सर 48 पढ़िए। हाँ, अच्छा 48 भी पढ़ देते हैं। चलिए 48 भी पढ़ देते हैं। 48 में लिखा है अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। देख लीजिए, दोष युक्त हो तो भी आपका जो कर्म है उसको नहीं। अब बताइए कि आप हत्यारा हैं, मर्डरर हैं, चोर हैं, डकैत हैं, अब आपको पता चल गया कि दोष युक्त है। लेकिन ये क्या कह रहा है, तो भी इस कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। क्योंकि धुएँ से अग्नि की भाँति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। तो सब में कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, इसीलिए अगर आप डकैत हैं तो डकैत बने रहिए, चोर हैं तो चोर बने रहिए। बताइए ये सारे चीज़ जो हैं इन्होंने लिख दिया कि दोष युक्त होने पर हर व्यक्ति कहता है कि अगर दोष है तो भैया उसको हटा दो, दोष को हटाओ, अच्छा करो, अच्छा करो। गीता ऐसी-ऐसी बात यहाँ पे लिखता है। बताइए। सर पिछले क्वेश्चन से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। आत्मा कर्म करता है या शरीर कर्म करता है? शरीर कर्म करता है ना सर? कर्म आत्मा कैसे करेगा? अब किसी का शरीर। चला गया, मान हाँ। लीजिए कि बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लिया तो बच्चा 3 महीने पर हिलता-डुलता है, 3 महीने बाद ही पलटी-उल्टी मारने की कोशिश करता हाँ। है शरीर को। अब आत्मा क्या आत्मा भी बच्चा जन्म लेते हुए बच्चा होता है? क्या आत्मा भी धीरे-धीरे बड़ा होता है बच्चे के साथ? या बूढ़ा होने के बाद से जब दूसरे में जब आत्मा जाता है, तो क्या बूढ़ा से फिर से वो बच्चा बन जाता है? जो उसके शरीर में एक्शन नहीं दे रहा है। और वो भी इंतज़ार कर रहा है कि शरीर उसका जैसे-जैसे एक्शन करेगा वैसे हम करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर जो आत्मा का शरीर। कांसेप्ट भी मान रहा है यानी शरीर ही एक्शन करता है, आत्मा का कोई रोल नहीं है। आत्मा है ही नहीं तो रोल क्या और होगा? सवाल तो ये है ना। हाँ, 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 बराबर है सर। सर लेकिन एक इससे है रिलेटेड अगर आत्मा कर्म नहीं करता तो वो पुराने शरीर से नए शरीर में प्रवेश करता है और 84 लाख योनि में से भ्रमण करता भटकता है, तो वो पुराने शरीर को जो अगर त्याग करके नए शरीर में जा रहा है, तो मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है तो वो उसका एजिंग भी होगा ना सर? नहीं, नहीं, सवाल तो ये है कि जब वो कोई कर्म ही नहीं करता तो शरीर से छोड़ के जाएगा कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। मान लीजिए जब वो हाँ, कोई हाँ, कर्म ही नहीं करता है, तो शरीर को छोड़ के गया कहाँ वो? ये भी तो हाँ। देखिए उस शरीर को छोड़ के गया कहाँ? भई उसमें तो अपना खुद का ताकत नहीं है। अच्छा एक बात और, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आत्मा उसके शरीर में घुसेगा कब? किस अंग से घुसेगा? किधर को घुसेगा? महिला के गर्भ में घुसेगा, घुसेगा तो कब घुसेगा? प्रेग्नेंट हो जाएगी तब घुसेगा, सेक्स कर रहे हैं तब घुसेगा, स्पर्म के साथ घुसेगा। कब घुसेगा? या हर बार चेक करते रहेगा कि कौन संभोग कर रहा है, किस बार घुसना है, वो कब चेक करेगा? ये भी तो देखिए उसकी प्रक्रिया तो देखिए कि आत्मा कब जा रहा है, किधर से जा रहा है, हाँ वहीं सर। से देख लीजिए अभी तुरंत पता चल जाएगा। जी, सर ठीक है अगर फिर चलें हेड और सर कुछ सर है? लास्ट लास्ट सर हुँ। हेड अगर हेड ट्रांसप्लांट किया हेड ट्रांसप्लांट तो जिसका हेड दूसरे व्यक्ति को लगाया तो उसका व्यक्तिमत्व चेंज हो जाएगा तो उस व्यक्ति में अगर आत्मा एक रहेगी या दो रहेगी कैसा होगा सर क्या होगा? पहले आप प्लीज आत्मा से बाहर निकलिए, सब उत्तर मिल जाएंगे आपको। अच्छा यूएस जी आप आप रेशनल हैं कि आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, क्या हैं आप? पहले ये क्लियर कीजिए। सर मैं रैशनल हूँ। अच्छा, तो आप उसके आचार प्रशांत के मौज ले रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलें चलें ओके फिर समय कम है थैंक ना? यू सर। हाँ, ओके, हाँ। ओके। और सम्यक लिखते हैं ब्रावो एसचे जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सम्यक जी। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी ने लिखा है, व्हाट डे डिप्राइव्ड अस फॉर 1000 years, सम ऑफ अस हैव कॉप अप एंड even went ahead in just 70 years. Every Ambedkarite shall look back and handhold our fellow beings to truly play back to the society. जय भीम। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, बहुत अच्छा कहा आपने।